हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और बहुत टाइम बाद हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्थ इशू था। एनीवे, तो आज हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर होवरिंग थ्योरी की। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हो, तो यार हेलीकॉप्टर को बाकी एयरक्राफ्ट से जो चीज़ अलग बनाती है वो है होवरिंग। और होवरिंग को मेनली आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है, जो हेलीकॉप्टर है, वो होवर कैसे होता है, राइट। सो यार होवरिंग को डिस्कस करने से पहले हम एक बेसिक चीज़ समझते हैं। मान लो कि ये हमारा हेलीकॉप्टर है, राइट। ये हमारा हेलीकॉप्टर है, ये इसका टेल रोटर है, और ये मान लो कि इसका हो गया मेन रोटर ब्लेड्स, राइट। ये हमारा हेलीकॉप्टर है। तो यार होवरिंग में क्या होगा कि मान लो नॉर्मली जो हमारे एयरक्राफ्ट का जो वेट होगा वो एक्ट होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, mg जो एयरक्राफ्ट का वेट है। तो हमारे एयरक्राफ्ट को एटलीस्ट जो लिफ्ट मिलेगी वो लिफ्ट एटलीस्ट हमारे एयरक्राफ्ट के वेट की इक्वल होनी चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल टू लिफ्ट, राइट। लिफ्ट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर। सो होवरिंग क्या है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो एयर में होवर करेगा, राइट। मीन्स एयर में एक जगह जो है स्टैटिक खड़ा हो जाएगा हमारा हेलीकॉप्टर। तो यार हमने लिफ्ट को तो इक्वल कर दिया हमारे एयरक्राफ्ट के वेट के, बट इतना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे और भी फोर्सेस होंगे जिनको हमें काउंटर करना होगा अगर हमें हमारे हेलीकॉप्टर को होवर करना है तो, राइट। सो क्या क्या फोर्सेस होंगे जो एक्ट होंगे हमारे एयरक्राफ्ट पर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तो वो फोर्स आएगा विंड, राइट। विंड जो है वो एक रोल प्ले करेगा काफ़ी ज़्यादा इन केस ऑफ हेलीकॉप्टर एज कम्पेयर टू अदर। वो हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे आगे। देन नेक्स्ट जो फोर्स आएगा वो आएगा ग्राउंड इफेक्ट, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राउंड इफेक्ट को डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो वो होगा टर्बुलेंस। सो टर्बुलेंस भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर जो लास्ट जो रहेगा पॉइंट वो रहेगा टॉर्क जनरेटेड बाय मेन रोटर्स, ठीक है। मेन रोटर्स के द्वारा एक टॉर्क जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। वो हम आगे जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेनली ये हमारे फोर्सेस होंगे जिनको हमें काउंटर करना होगा, राइट। इन फोर्सेस को हमें काउंटर करना होगा अगर हमें हमारे हेलीकॉप्टर को होवर करना है तो। लिफ्ट को वेट से बैलेंस करने के अलावा ये फोर्सेस रहेंगे जिनको हमें काउंटर करना होगा। तो यार अब हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड इफेक्ट। ग्राउंड इफेक्ट हमने डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राउंड इफेक्ट क्या होता है। तो यार अगर थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो ग्राउंड इफेक्ट को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ग्राउंड इफेक्ट एक ऐसी कंडीशन है, और यू कैन से इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस व्हेन ऑपरेटिंग नियर ग्राउंड, राइट। जब हम हमारे एयरक्राफ्ट को नियर ग्राउंड ऑपरेट करेंगे देन हमारे एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी या इम्प्रूव हो जाएगी, यू कैन से। उसी को हम ग्राउंड इफेक्ट कहते हैं, राइट। तो यार ऐसा क्या होगा जब मान लो कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट जब ग्राउंड के नियर बाई रहेगा, ये थोड़ा डायग्राम में बना रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। देन मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है, राइट। सो जब हमारा एयरक्राफ्ट, जब हेलीकॉप्टर
ग्राउंड के पास रहेगा, नियर ग्राउंड, देन ग्राउंड इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है या ग्राउंड इफेक्ट हमें फील होता है। तो ऐसा क्या है उस ग्राउंड इफेक्ट में, अगर हम ये डिस्कस करें तो मेनली हम बात करें, हमने जो है टिप वर्टेक्सेस को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि विंग टिप वर्टेक्सेस जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की मैं अगर बात करूं तो हेलीकॉप्टर के केस में भी जो है वोर्टिसेस जनरेट होते हैं। लाइक ये हमारी ब्लेड का टिप है, तो यहाँ पे भी वोर्टिसेस जो है जनरेट होते हैं टिप वोर्टिसेस, और यहाँ पे भी जनरेट होते हैं टिप वोर्टिसेस, राइट। लेकिन जब हमारा हेलीकॉप्टर ग्राउंड के नज़दीक होता है तो ये जो वोर्टिसेस हैं ये काफ़ी कम हो जाते हैं, राइट। लाइक जो हमारा फ्लो रहेगा वो थोड़ा इस टाइप से रहेगा यहाँ पे, और जो वर्टिसेस जो हमारे होंगे उनमें से कुछ वर्टिसेस जो हैं हमारे फ्लो के साथ में मिक्स हो जाते हैं। मींस हमारा जो यू कैन से जो टर्बुलेंस है वो लेस टर्बुलेंस होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है हमारी। सो हम बात करें इंड्यूस्ड ड्रैग की, सो इंड्यूस्ड ड्रैग जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी लिफ्ट वेक्टर दैट विल बी इंक्रीज। मीन्स इसमें क्या होगा, इसमें हमारे एयरक्राफ्ट को एक लिफ्ट जो है एक्स्ट्रा फील होगी, उसी को हम ग्राउंड इफेक्ट बोलते हैं। जब हमारा हेलीकॉप्टर ग्राउंड के नियर बाई जो होवर करेगा या फ्लाई करेगा तो एक ग्राउंड इफेक्ट जो है जनरेट होगा, और इसी को हम ग्राउंड इफेक्ट बोलते हैं, राइट। तो यार एक चीज़ और, जब हमने ये बोला कि हमारा एयरक्राफ्ट जब ग्राउंड के नज़दीक ऑपरेट करेंगे तो लिफ्ट वेक्टर है वो इंक्रीज होता है, राइट। ये हमने स्टेटमेंट दिया है। तो यार होवरिंग अगर हमें करनी है, हमारा टॉपिक जो है होवर के लिए ही है। ये जो ग्राउंड इफेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ होवर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो है होवरिंग। सो हम इससे लिंक करेंगे आपको। तो जब हमारा एयरक्राफ्ट ग्राउंड के नज़दीक अगर होवरिंग करेगा तो क्या अफेक्ट होगा हमारे हेलीकॉप्टर की पावर में। तो जब हमारे एयरक्राफ्ट को ग्राउंड इफेक्ट जब एक्ट हुआ, ग्राउंड इफेक्ट फील हुआ, उस केस में अगर लिफ्ट इंक्रीज होता है तो हमें लिफ्ट को डिक्रीज करना है। मींस क्या, हम एंगल ऑफ अटैक को डिक्रीज करेंगे, राइट। एंगल ऑफ अटैक को डिक्रीज करेंगे क्योंकि हमारा लिफ्ट जो है वो इंक्रीज हो चुका है ड्यू टू ग्राउंड इफेक्ट, और अब हमें लिफ्ट को डिक्रीज करना है, इक्वल लेके आना है हमारे एयरक्राफ्ट के वेट के। मींस हमें पावर को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, और होवरिंग अगर हमें करनी है ग्राउंड इफेक्ट में तो हमें एंगल ऑफ अटैक को डिक्रीज करना पड़ेगा, हमारे एयरक्राफ्ट की पावर को डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो यार होवरिंग को आगे समझने से पहले समझते हैं हेलीकॉप्टर फ्लाइट कंट्रोल्स। सो हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर फ्लाइट कंट्रोल्स। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा साइक्लिक कंट्रोल, राइट। सेकंड वन कलेक्टिव कंट्रोल, थर्ड वन इज थ्रॉटल, फोर्थ वन इज रडर पेडल्स, राइट। सो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लिक कंट्रोल की। तो मान लो यार कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ये हमारा एयरक्राफ्ट है, राइट। और ये हमारा एयरक्राफ्ट का थोड़ा इसको हम यहाँ से लेके ये कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा हेलीकॉप्टर हो गया। तो इसमें हम साइक्लिक कंट्रोल्स की मैं अगर बात करूं तो यार साइक्लिक कंट्रोल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा बैकवर्ड
फॉरवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। ठीक, इन कंट्रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा साइक्लिक कंट्रोल। तो इसमें साइक्लिक पिच कंट्रोल की मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी ब्लेड्स का जो है पिच एंगल चेंज होगा, बट वो किसी एक पॉइंट पे होगा, राइट, कुछ एरिया में होगा। लाइक इसमें क्या होता है कि स्वेस बेट होती है। जब हमारा एयरक्राफ्ट ये कैसे होंगी, मूव होंगी, इसको मैं अगर साइड में दिखाऊं तो नॉर्मली हमारे एयरक्राफ्ट की जो डिस्क एरिया है या रोटर ब्लेड्स का जो एरिया है वो लाइक दिस ऐसा होता है नॉर्मली। जब हम साइक्लिक पिच को चेंज करते हैं तो ये कुछ लाइक ऐसे हो जाएगा, राइट, या फिर ऐसे हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या रोल प्ले करता है, जो हमारे एयरक्राफ्ट जब हम साइक्लिक पिच को चेंज करते हैं, राइट, जब हमें हमारे हेलीकॉप्टर को आगे लेके जाना है तो हम जैसे ही साइक्लिक पिच को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं देन क्या होगा, तो हमारे एयरक्राफ्ट की जो डिस्क है, डिस्क एक एंगल क्रिएट करेगी यहाँ पे कि जो ब्लेड्स हैं, वो ब्लेड जो ये ब्लेड जो आगे की तरफ आ रही है वो जैसे ही इसके ऊपर आएगी वो एक एंगल क्रिएट कर लेगी, राइट। उनका जो पिच एंगल है वो चेंज हो जाएगा हमारी ब्लेड्स का। तो उसके हिसाब से हम लेफ़्ट, राइट और बैक और फ्रंट ऐसे हमारा एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं साइक्लिक पिच कंट्रोल लीवर से, साइक्लिक कंट्रोल लीवर से। उसकी फ़ोटो आप पैरेलल में देख सकते हो साइड में, साइक्लिक कंट्रोल लीवर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो करेंगे कलेक्टिव कंट्रोल की। तो कलेक्टिव कंट्रोल में क्या होगा, इसमें हमने एक फिर एंगल दे दिया, हमने ओनली इस एरिया में या फिर यहाँ पे जो है एंगल को चेंज किया है, राइट, कि हम एक फिक्स डायरेक्शन में जो है फिक्स डायरेक्शन में हमें लिफ्ट मिले हमारे एयरक्राफ्ट की, राइट। लेकिन अगर हमें इन सब का साइमल्टेनियस जो है एंगल चेंज करें हमारी ब्लेड्स का, मीन्स हम साइमल्टेनियसली चेंज करें पिच एंगल को, राइट। अगर साइमल्टेनियसली पिच एंगल को अगर हम चेंज करते हैं, हमारी जो डिस्क है वो एक साथ जो है मूव करेगी और जो है पिच को चेंज करेगी, हर जगह जो है वो पिच चेंज हो जाएगी। देन क्या होगा, देन हमें लिफ्ट मिलेगी, हमारा एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा, हमारे एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलेगी। तो कलेक्टिव कंट्रोल से आप शायद समझ गए होगी, कलेक्टिव कंट्रोल से आप समझ गए होंगे कि कैसे ये काम करता है और क्या अफेक्ट होता है इससे हमारे एयरक्राफ्ट पे। सो कलेक्टिव पिच क्या होगा, उससे हमारा एयरक्राफ्ट लिफ्ट होगा और कलेक्टिव कंट्रोल लीवर भी आप देख सकते हो साइड में। सो कलेक्टिव पिच में क्या होगा, कलेक्टिव पिच में होगा इक्वल इंक्रीज इन पिच एंगल, पिच एंगल में इक्वल इंक्रीज होगा पिच एंगल में ऑफ ऑल रोटर ब्लेड्स, ठीक है। सब रोटर ब्लेड्स में जो पिच एंगल है वो इक्वली साइमल्टेनियसली सब में इंक्रीज हो जाएगा और हमारे एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिल जाएगी। बात करें थ्रोटल की, तो थ्रोटल तो यार बहुत सिंपल है, इससे सिंपली थ्रोटल का काम है कि मैनेज करना आरपीएम को। तो ये जो इंजन का जो आरपीएम है उसको मैनेज करता है हमारा थ्रोटल। तो थ्रोटल भी आप देख सकते हो साइड में, जस्ट हमारा जो लीवर है जो इसका कलेक्टिव कंट्रोल का, तो उसके पास में उसके ऊपर जो है हमारा थ्रोटल भी है, राइट। तो ये थ्रोटल का डायरेक्ट लिंक जो रहता है वो रहता है कलेक्टिव कंट्रोल से। वो कैसे रहता है वो फर्दर हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यार लास्ट कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा है रडर पेडल्स। और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा कि जो रडर पेडल जो है वो रडर्स को जो है कंट्रोल करता है, रडर को ऑपरेट करते हैं हम रडर पेडल से। लेकिन रोटर विंग्स में क्या होता है कि हमारे रडर्स तो होते नहीं, उसमें हमारा टेल रोटर होता है। और ये जो टेल रोटर होगा ये काउंटर करेगा जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जो मेन रोटर का जो टॉर्क जनरेट होगा, मेन रोटर से जो टॉर्क जनरेट होगा उसको काउंटर करने के लिए हमें टेल रोटर दिया हुआ है हमारे एयरक्राफ्ट में।
सो ये क्या करेगा टेल रोटर, क्या करेगा ये टेल रोटर, ये क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। किसको कंपनसेट करेगा, ये कंपनसेट करेगा टॉर्क जनरेटेड बाय द मेन रोटर्स। मेन रोटर्स जो हैं उनका जो टॉर्क होगा, अगर मान लो कि इन केस हमें टेल रोटर हटा दिया हमारे एयरक्राफ्ट से, देन व्हाट विल हैपन, जैसे ही हमारा मेन रोटर टॉर्क जनरेट करना स्टार्ट करेगा, हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन टू द रोटेशन ऑफ द मेन रोटर ब्लेड्स, उससे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो उस चीज़ को रोकने के लिए टेल रोटर दिए हुए हैं हमारे एयरक्राफ्ट में। सो जो टेल रोटर जो हैं इनको, इनका पिच एंगल को कि हमें कितना काउंटर टॉर्क चाहिए टू कंपनसेट द मेन रोटर टॉर्क्स, उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे हम रडर पैडल से। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दैट्स वाई इसको हम जो है, जो हमारी रडर पैडल्स हैं उसको हम बोल देते हैं एंटी टॉर्क पैडल्स, एंटी टॉर्क पैडल्स। ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये एंटी टॉर्क, जो हमारा मेन रोटर जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसका एंटी टॉर्क जनरेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ रडर पैडल। तो यार अभी हमने डिस्कस कर लिया हेलीकॉप्टर फ्लाइट कंट्रोल्स, तो हम अभी होवरिंग को एक्सप्लेन कर पाएंगे काफ़ी अच्छे से, और आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ भी पाएंगे काफ़ी सिंपल तरीके से। लाइक हमारा हेलीकॉप्टर ऑन ग्राउंड है, ये ग्राउंड है हमारा, एंड ये हमारा हेलीकॉप्टर हो गया, ऑन ग्राउंड है हमारा हेलीकॉप्टर, ये इसका टेल रोटर हो गया सिस्टम, और ये हो गया इसका मेन रोटर सिस्टम। ये मैं थोड़ा इस टाइप से बना रहा हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन हो सके, राइट। सो ये हो गया हमारा हेलीकॉप्टर जो कि ऑन ग्राउंड है। तो यार अभी क्या होगा, सबसे पहले अगर हमें होवरिंग करनी है तो हमें लिफ्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, सिंपल चीज़ है, राइट। देन हम क्या करेंगे, कलेक्टिव कंट्रोल लीवर, कलेक्टिव कंट्रोल लीवर को हम ऑपरेट करेंगे, और हमारे जो एयरक्राफ्ट की जो पिच है, पिच ऑफ रोटर ब्लेड्स सभी की, ठीक है, ऑल ब्लेड्स की साइमल्टेनियसली जो है उसका पिच को हम इंक्रीज करेंगे, पिच को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमारा जब हम पिच इंक्रीज करेंगे, जब हमने पिच को इंक्रीज नहीं किया है और हमने जो है थ्रोटल दिया है, हमारा एयरक्राफ्ट जो है मेन रोटर ब्लेड्स जो हैं वो रोटेट कर रही है, और जब हमने कलेक्टिव पिच को ऑपरेट किया तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो मेन रोटर डिस्क है, मेन रोटर डिस्क वो स्लो डाउन हो जाएगी, राइट। वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अभी क्या है कि जब हमने पिच को इंक्रीज किया है तो टॉर्क जनरेट होना स्टार्ट होगा, और हमारा जो एयरक्राफ्ट की जो मेन रोटर डिस्क है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा फिर, जब हमारे एयरक्राफ्ट की जो रोटर डिस्क है वो स्लो हो जाएगी तो हमें जो इंजन थ्रोटल है, इंजन थ्रोटल को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तभी तो हमारा एयरक्राफ्ट जो है लिफ्ट होगा। तो हम उसको इंक्रीज करेंगे थ्रोटल को, देन स्लोली आवर एयरक्राफ्ट विल स्टार्ट अगेन लिफ्ट, और लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बैलेंस कर लेंगे हमारे वेट को लिफ्ट से, राइट। देन बात करें हम अगर सेकंड पॉइंट की, यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो जो हमारा टॉर्क इंक्रीज हुआ है इससे, उसको हमें करेक्ट करना है। उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास टेल रोटर है, राइट, हमारे पास टेल रोटर है। तो ये टेल रोटर काउंटर करेगा मेन रोटर ब्लेड्स के जो टॉर्क जनरेट किया है उसको, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, टेल रोटर क्या करेगा, इट विल क्रिएट sideways force that
counters the torque generated by engine and rotor blades। ठीक है, तो ये उस टॉर्क को काउंटर कर देगा, राइट। देन हमारे पास बचता है एक विंड एंड टर्बुलेंस। विंड एंड टर्बुलेंस, तो यार विंड एंड टर्बुलेंस के लिए जो हमारा साइक्लिक पिच है, साइक्लिक पिच लीवर, उससे पायलट को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमारे एयरक्राफ्ट में जो विंड है वो लेफ़्ट से आ रही है, राइट से ज़्यादा आ रही है, कोई टर्बुलेंस हो गया है, तो हम जो है उसको साइक्लिक पिच से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी जैसे कि नॉर्मल अगर हम बात करें कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट पे लगा के छोड़ देते हैं पायलट्स, वैसा हेलीकॉप्टर में नहीं है। पायलट को कंटिन्यूसली जो है साइक्लिक पिच से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। सो साइक्लिक पिच का काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि कोई भी विंड और टर्बुलेंस का जो अफेक्ट होगा उसको काउंटर करने के लिए पायलट को वो करेक्ट करना पड़ेगा साइक्लिक पिच से, राइट। सो ये था हमारा होवरिंग का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।